कंसीडर दिस एग्जाम्पल। यहां पर क्या किया है, एक ट्रांजिशन टेबल गिवन है डीएफए की, ओके, और ये पूछा गया है कि जो ये डीएफए इस ट्रांजिशन टेबल के रिस्पेक्टिव बनेगा, ओके, स्टेट डायग्राम, तो या इसी में जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो कितनी होंगी, या ये कह लो कि पहले ये पूछा गया है कि ये जो डीएफए गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन टेबल, क्या ये ऑप्टिमाइज्ड डीएफए है। ओके, तो चेक करते हैं इसको। इस ट्रांजिशन टेबल के रिस्पेक्टिव जो डीएफए है उसका डायग्राम मींस स्टेट डायग्राम ये है, डीएफए के रिस्पेक्टिव स्टेट डायग्राम ये है और डीएफए के रिस्पेक्टिव ट्रांजिशन टेबल ये है। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पाई जीरो मींस जीरो इक्विवेलेंट स्टेट्स की ग्रुपिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 में अगर देखें तो 3 और 4 क्या हैं, ये फाइनल स्टेट्स हैं। ट्रांजिशन टेबल में भी जो स्टेट्स फाइनल होती हैं उनमें सर्कल होता है और इनिशियल स्टेट में एरो बिगिनिंग में होता है। ओके, तो यहां से मैंने क्या किया, 1 2 5 और ये 6 ये एक ग्रुप और 3 4 इनका एक ग्रुप। ओके, क्योंकि बिना इनपुट देखे आपको ग्रुपिंग करनी है तो फाइनल स्टेट्स और नॉन फाइनल स्टेट्स को अलग अलग ग्रुप बना देना है। तो ये इसको मैंने G1 कह दिया, ये इसको G2 कह दिया। नाउ पाई 1 कैलकुलेट करूंगा। ओके, अब मुझे पाई 1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसको भी 3 4 भी ऐसा हो सकता है कि 3 4 भी इसमें ऐसा हो कि ये इक्विवेलेंट हो। तो पहले तो मैं 1 2 5 6 को करूंगा। ओके, तो यहां मैंने क्या किया, ये 1 2 5 6 या इसकी बनाने की अब की बार नीड नहीं है। ओके, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अब की बार ये ट्रांजिशन टेबल गिवन है। तो देखना, यहां से 1 को चेक करूंगा, 1 को चेक किया तो ये 6 है, ए पर 6 है और बी पर 4 है। तो ए पर 6 G1 ग्रुप में ही है, लेकिन ये बना ही लेते हैं, अपने को बेटर ग्रुपिंग में दिखाई देगा। 1 2 5 और ये 6, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ओके, 1 पर ए का इनपुट देने पे 6 है, 6 G1 ग्रुप में है। ओके, बी पर 4 है, 4 G2 ग्रुप पे है। 2 के लिए 2 ए पर 5 है, 5 G1 ग्रुप, और 2 पर बी के लिए क्या है, 6 किस में है, G1 में है। तो ये G1 हो गया। नाउ 5 और 6, 5 के लिए 5 ए इनपुट देने पर 2 है तो 2 G1 में है। ओके, और 5 पर बी इनपुट देने पर 1 है, 1 किस में है, G1 में है। ओके, तो इसको भी हमने G1 कर दिया, यहां पर इसको भी G1 कर दिया। नाउ 6 के लिए देखेंगे, ए पर 1 है, तो ए पर 1 है, 1 किस ग्रुप में, G1 में, तो ये G1 कर दिया। और बी पर 3 है, तो 3 किस ग्रुप में है, G2 में है। ओके, अब यहां से हमको क्या पता चलेगा, यहां से हमें देखना 1 2 5 6 सारी की सारी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, लेकिन अगर यहां से देखो ये G1 और ये G1 मतलब ये क्या है, सेम। तो क्या करेंगे, ये 2 और 5 को 2 5 सेम ग्रुप। ओके, और यहां से देखो ये जो G1 है, G1 G2 है और ये G1 G2 है, तो इनको अगर कहूं मैं तो इनके लिए क्या करेंगे, 1 और 6 ये क्या है, सेम है, चूंकि ये दोनों सेम टपल हैं, G1 G2 तो 1 और 6 1, 6 सेम ग्रुप। इतनी बात यहां से पता चल पाएगी। तो अब हम ये काम यहां पर कर देंगे। मींस क्या हुआ, 1 और 6 एक ग्रुप में आए तो 1, 6 2, 5 दूसरे ग्रुप में आए और 3, 4
तो यहां पर अच्छा, ये इतना तो हमने देख ही लिया। ओके, अब एक इनपुट देख करके इससे ग्रुपिंग ये हो गई। 3,4 को भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। 3 और 4, ओके, ए और बी। यहीं पर जीवन के लिए आपने चेक कर लिया एक लेंथ का इनपुट देख करके, तो इस तरह से ये ब्रेक हुआ है ग्रुप। ओके, ये ग्रुप डिकम्पोज हुआ है 1 से 2 में। ओके, अब एक ही लेंथ का इनपुट देख करके इसको भी देखेंगे, लेकिन जब ये 3,4 के लिए निकाल रहे हो तो ग्रुप यही यूज करेंगे। ओके, तो देखते हैं अब 3 स्टेट पर मैंने ए का इनपुट दिया तो क्या है 4 किस ग्रुप में है G2 में। ओके, 3 में बी का इनपुट दिया तो क्या है 5 किस ग्रुप में है G1 में, तो G1 कर दिया। 4 के लिए देखते हैं, ए का इनपुट दिया तो 3 आया, 3 किस ग्रुप में है G2 में, और 4 के लिए बी का इनपुट दिया 2 आया, 2 किस में है G1 में, तो ये यहां से G2 G1 और ये भी G2 G1। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं सेम, तो इसका मतलब एक लेंथ का इनपुट देख करके 3 और 4 एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे। ओके, तो 3 और 4 यहां पर ऐसे ही ले आऊंगा, ऐसे लिख दूंगा। ओके, अब इनकी ग्रुपिंग कर दूंगा, G1 ये G2 और ये G3। ओके, ये इतना काम करने के बाद अब जो है चूंकि एक ग्रुप में एक से ज्यादा स्टेट है, इसका मतलब इक्वल स्टेट हो सकती है। अगर एक ग्रुप में एक स्टेट से ज्यादा है तो फिर इक्वलिटी चेक की जाएगी। तो अब G1 के लिए चेक करेंगे, तो 1 और ये क्या कर रहा हूं 1 और 6। ओके, ए यहां नहीं लिखता हूं, यहां कर देता हूं। ओके, तो ये 1 और ये 6, ए और ये बी। ओके, तो 1 6 के लिए देखते हैं। 1 के लिए ए इनपुट पर 6 है, तो ये तो G1 ग्रुप में है। ओके, 6 G1 ग्रुप में है। 1 पर बी 4 किस ग्रुप में है G3 में, तो इसको G3 कर देंगे। नाउ 6 के लिए ए इनपुट पर 1 है, 1 G1 में है। ओके, और यहां से 6 पर बी क्या है 3 है, 3 किस ग्रुप में है G3 में है, तो यहां से ये G3। अब देखो, जब G1 के लिए चेक कर रहे हैं तो जो G1 G3 है और G1 G3 है, ये दोनों क्या हुए सेम, और दोनों 1 और 6 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं नॉन फाइनल स्टेट्स। ओके, अब चूंकि ये दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स हैं और दोनों ये जो है G1 G3 है, तो सेम ग्रुप में रखा जाएगा। अब कंप्यूट हो रहा है इस समय π2, तो अभी भी मैं 1,6 ये रखूंगा इस तरह से। अभी कुछ ये बोलूंगा नहीं कि 1 = 6, ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूं। ओके, वैसे प्रैक्टिस के बेसिस पर अगर π1 और π2 सेम आ गए तो फिर 1 = 6 हम बोलेंगे। ओके, अभी देखते हैं आगे। तो ये 1,6 का चेक हो गया। नाउ ग्रुपिंग π1 वाली याद रखनी है, यूज करनी है, और लिखना π2 में है। तो 2,5 को चेक कर रहा हूं। 2,5 के लिए ए और बी। अब यहां से 2 में ए 5 है, 5 किस ग्रुप में है G2 में। ओके, और 2, बी पर 6 है, 6 किस ग्रुप में है G1 में, तो ये यहां G1 लिख दिया। नाउ 5 के लिए 5 में ए पर 2 है, 2 किस ग्रुप में है G2 में, और 5 के लिए बी पर क्या है 1 किस ग्रुप में है G1 में, तो ये मैंने यहां G1 कर दिया। अगेन G2 G1 G2 G1 दोनों क्या हैं सेम हैं, तो एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे। तो 2,5 ये कर दिया। नाउ आप क्या करेंगे, आप 3,4 को चेक करेंगे। 3,4 यहां से ए और ये बी। ओके, अब देखना 3 के लिए ए पर 4 है, 4 किस ग्रुप में है G3 में। 3 पर बी 5 है, 5 का मतलब G2 ग्रुप में है 5। 4 के लिए ए पर 3 है, ए 3 किस में है G3 ग्रुप में, और 4 के लिए बी क्या है 2 किस ग्रुप में है G2 में, तो ये मैंने इसको क्या कर दिया G2। नाउ आप देख सकते हैं G3 G2
G3 G2 ये दोनों क्या हुए सेम, तो इसका मतलब सेम ग्रुप में रखा जा सकता है 3,4। अब यहां से आप देखो π1 इक्वल टू π2। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो प्रोसेस आप कर रहे थे इसको स्टॉप कर देना है। और स्टॉप करते ही अब ग्रुप जो बने हुए हैं ये G1 ये G2 और ये G3, एक एक ग्रुप को आपको पिक करना है और जो भी स्टेट्स अंदर लिखी हैं अब वो सब इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि π1 इक्वल टू π2 हो चुका है। अब एक इनके जो 1 और 6 के ट्रांजिशन है वो एक्चुअल में सेम है, मतलब ये कहने की कोशिश हो रही है। ओके, इसका मतलब यहां से क्या हुआ 1 इक्वल टू 6, यहां से 2 इक्वल टू 5 मीन्स स्टेट नंबर 2 इक्वल टू स्टेट नंबर 5, यहां से स्टेट नंबर 3 इक्वल टू स्टेट नंबर 4। ओके, तो अब इसका मतलब ये इस तरह से हो गया। अब हमको चाहिए मिनिमाइज्ड डीएफए, तो मिनिमाइज्ड डीएफए के लिए आप क्या करोगे, अब की बार हम इसको नहीं यूज करेंगे, इसमें करना ज्यादा आसान रहेगा। ओके, तो देखते हैं कैसे आसान रहेगा। 1 इक्वल टू 6 है, तो मैं क्या करूंगा, इस 6 को डिलीट करूंगा, इस 5 को डिलीट करूंगा, 2 को रखूंगा, क्योंकि 2 और 5 इक्वल सेम स्टेट हैं तो 5 को डिलीट कर दूंगा, इस 4 को डिलीट कर दूंगा, 3 को रखूंगा, 1 2 3 को रखूंगा, 4 5 6 को डिलीट करूंगा। तो जहां पर आपको 6 दिखाई पड़े वहां आपको 1 लिखना है। इसका मीनिंग ये हुआ 1 इक्वल टू 6, जहां 6 दिखाई पड़े इस ट्रांजिशन टेबल में वहां 1 लिखना है। देखते हैं, 6 यहां लिखा है, मैंने इसको 1 कर दिया, यहां लिखा है इसको 1 कर दिया, और ये लिखा है इसको 1 कर दिया, और कहीं 6 नहीं लिखा हुआ है। ओके, चलो 2 इक्वल टू 5 को देखो, जहां पर 5 लिखा उस जगह 2 लिखूंगा। ओके, जहां 5 है उस जगह 2, और ये 5 है तो इसको 2 कर दिया, और कहीं पर ये 5 है इसको 2 कर दिया, और कहीं पर 2 नहीं मीन्स 5 नहीं लिखा हुआ है। नाउ 3 इक्वल टू 4, तो 4 जहां पर भी लिखा है उसको 3 कर दूंगा। अब देखो यहां पर 4 है, ये इसको 3 कर दिया, ये 4 है इसको 3 कर दिया, और कहीं पर है 4, ये एक 4 है इसको 3 कर दिया। ओके, इसके अलावा और कहीं 4 नहीं लिखा हुआ है। अब आप देखना यहां पर 1 1 3 पूरा टपल देखो, स्टेट 1 पर A का इनपुट देने पर 1 और B का इनपुट देने पर स्टेट 3, सेम 1 1 3, इसका मतलब डुप्लीकेट नहीं रखना है, एक आप टपल डिलीट कर सकते हो इसमें से। नाउ कम टू 2 2 1, यहां देखो 2 2 1, स्टेट नंबर 2 पर A और B का ट्रांजिशन 2 और 1 दिखा रखा, तो 2 बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, डिलीट कर दो। अब 3 पे देखो 3 3 2 3 3 2, तो ये टपल भी डिलीट कर दो। ओके, तो अब ये जो आपका रिजल्टिंग जो डीएफए है उसका ट्रांजिशन जो टेबल है वो ये है, जिसमें 3 स्टेट्स हैं। तो अगर ये कोई पूछता कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, तो वो 3 होंगी, और इसके रिस्पेक्टिव आपको क्या कर देना है, एक इस तरह का मीन्स स्टेट डायग्राम बना देना है, और वही स्टेट डायग्राम क्या होगा, मिनिमल डीएफए होगा। वैसे ये भी मिनिमल डीएफए ही है, लेकिन ये ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म है। ओके, तो अगर इसके रिस्पेक्टिव स्टेट डायग्राम बनाना तो आप वो बना दो, तो वो मिनिमल स्टेट डायग्राम हो जाएगा मिनिमल डीएफए के रिस्पेक्टिव। ओके, एंड दैट्स डन।